हे भगवान, अब कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे और फिर घर का खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं कैसे अकेले घर का खर्च चलाऊं? मेरे पति से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो आलसी और निकम्मा है, कोई काम तो करता ही नहीं है। इस कुछ दिन बीत जाता है। कैसे पति हो? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा नहीं तो कम से कम अपने 2 बच्चों के बारे में तो सोचो। तो वो भी अंडे से बाहर आ जाएंगे, कैसे उनका अकेले खर्च उठाऊंगी? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों के बच्चों की तरह आराम से जिंदगी जिए? तुम जैसे पिता को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त जब देखो तब चिक चिक करती रहती है, मुझे 1 मिनट भी चैन से सोने नहीं देती है। तूने बच्चे पैदा किए हैं तो तू रखना उनका ध्यान। मुझसे क्यों बोल रही है? जा, मैं नहीं रखता तेरे बच्चों का ध्यान और नहीं काम करता। अब मैं तेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, चले जाओ, मेरे लिए तो ठीक ही है। कम से कम तुम मेरी कमाई तो नहीं खा पाओगे। चिड़ा चिड़िया की बात को जवाब नहीं देता और वह वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है। चलो, अच्छा हुआ कि यहाँ से चला गया। अब मेरी आंखों के सामने तो नहीं दिखेगा जो मैं उससे काम के लिए कहूंगी। वैसे भी यहाँ रह रहा था, फिर भी वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। सारा काम तो मैं ही करती थी, अकेले कमाकर भी मैं ही लाती थी। कुछ दिनों के बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं। अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिनके वो हकदार है। क्या हुआ, इनके पापा नहीं है तो मैं अपने दोनों बच्चों को माँ और पापा दोनों का ही प्यार दूंगी। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी और अपने बच्चों को प्यार से रखूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बाद बारिश भी आ जाती है और ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश की वजह से मैं तो काम पर भी नहीं जा रही हूँ और तो और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूँगी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। वो अभी छोटे हैं, वो भूखे नहीं रह पाएंगे। मम्मा, आप क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। अब मैं और भूखी नहीं रह पाऊंगी। गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आऊंगी। अभी तब तक तुम पानी पी लो। नहीं मम्मा, मैं पानी नहीं पीऊंगी। आप 2 दिन से सिर्फ हमें पानी पिला रही हो, भोजन तो खाने के लिए दे ही नहीं रही हो। मम्मा, अब तो आप चली जाओ। मेरी बेटी गुड़िया, मैं मजबूर हूँ। मैं इतनी बारिश में बाहर जाऊंगी तो जाऊं कैसे? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, अब तो बारिश भी नहीं रुक रही है। ऐसे क्या हम भूखे बैठे रहेंगे? हाँ मम्मा, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मम्मा, कुछ खाने के लिए लाओ ना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं जाती हूँ। जब आपको इतनी भूख लगी है तो मैं पड़ोस वाली गोरी बहन के घर पर पूछ कर आती हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना। चिड़िया तेज बारिश में घर से निकल जाती है और वह गौरी के घर जाकर आवाज़ लगाती है। गोरी बहन, अरे ओ गोरी बहन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ, मेरी मदद करो। रानू, क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर क्यों आई हो? क्या बात है? गोरी बहन, मैं आपको क्या बताऊं, बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से मैं काम पर भी नहीं जा रही हूँ। घर का राशन भी खत्म हो गया है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर आपके घर पर थोड़ा अनाज हो तो आप मुझे दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। देखो रानू, इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, किसी और से जाकर अनाज मांग लो। चिड़िया वहाँ से उड़कर अपनी सहेली के घर पर आती है। लूसी, लूसी मेरी सहेली, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ रानू। रानू, क्या हुआ? लूसी मेरी सहेली, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा अनाज हो तो मेरे बच्चों के लिए दे दो, ताकि मैं उनका पेट भर सकूं। रानू, जब तेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं तो तू पहले मेरे घर पर अनाज मांगने क्यों नहीं आई थी? इतने दिनों से उन्हें भूखा क्यों रख के बैठी थी? मैं अभी तुझे अनाज देती हूँ, तुरंत ले जाकर उन्हें खिला देना। कबूतर चिड़िया एक बोरी अनाज देकर चिड़िया की मदद करती है। ये 1 बोरी अनाज ले जा,
इससे अपने बच्चों को खिलाती रहना और तू भी खा लेना। ये अनाज कुछ दिनों तक चल जाएगा, जब तक बारिश ना रुके इससे अपना गुजारा करती रहना। बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन, आज तुमने पक्की सहेली होने का फर्ज अदा किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू चिड़िया अनाज लेकर वहाँ से अपने घर पर पहुँचती है और देखती है उनका घोंसला। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को लेकर इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है। मैं क्या करूं अब? चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। बारिश बहुत तेज होती है, तभी उसको एक खोखले पेड़ दिखाई दिया। वह तुरंत मम्मा, बैठ गई। क्या हम अब यहीं रहेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे पेड़ के खोखरों में जीव जंतु रहते हैं। अभी जो भी जीव यहाँ पर रहता होगा, बारिश की वजह से वापस नहीं आ पाया होगा। हमें जल्दी से सुबह होते ही यहाँ से जाना होगा। मम्मा, अब तो आप हमें कुछ खाने के लिए दे दो। हे भगवान, सुबह होते ही मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सुबह होते ही चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टेंट बनाने के लिए। कबूतर भैया, मुझे एक टेंट चाहिए। मेरा घर कल बारिश में टूट गया। चिड़िया बहन, मेरे पास सब टेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं 150 दाने में दे रहा हूँ। क्या 150 दाने? लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 दाने हैं। आप 50 दाने लेकर अब भी टेंट दे दो। मैं रोज थोड़े थोड़े दाने लाकर आपको दूंगी। अच्छा ठीक है चिड़िया बहन, आप मेरी बीवी की सहेली हो, इसलिए मैं 50 दाने लेकर टेंट दे रहा हूँ। बाकी के 100 दाने आप फिर कभी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया वहाँ से टेंट लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। यहाँ उसके बच्चे होते हैं और वह मजबूत टेंट एक पेड़ की छांव में लगाकर उसी में दोनों सब मिलकर रहने लगते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।